नमस्ते, मेरा नाम है झिलिक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी न्यूज़ या फिर जो भी कुछ हुआ अबाउट डॉक्टर्स एंड एक डॉक्टर के साथ, मैं उस बारे में बस अपनी सोच को रखना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। बस ये मेरी सोच है। पहली बात तो ये है, क्या जो कुछ भी हुआ वो एक लड़की के साथ, क्या ये पहले नहीं हुआ था? ये पहले भी हुआ है। क्या ये इससे भी क्या ये काइंड ऑफ हर दिन नहीं होता है? होता है, कहीं ना कहीं पे होता है। हम सारे न्यूज़ नहीं पाते क्योंकि सबकी इंसिडेंट इतनी बड़ी नहीं होती। कुछ चीज़ें घर पे भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे कहीं भी हो जा सकते होते हैं जहाँ पे रिपोर्टर्स नहीं आते, जहाँ पे हेडलाइंस नहीं बनती। तो क्या तो इससे पहले भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं इस तरह की, क्या उन लोगों को भी उन मुजरिमों को भी क्या पनिशमेंट नहीं मिला था? मिला था। लेकिन क्या ये रुका? नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? मैं बस यही सोच बताना चाहती हूँ कि ये जो भी हो रहा है, ये एक ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि जिन्होंने ये किया उनको बस सज़ा दे दो तो मिट जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। और इस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम की वजह है सोच, एक इंटेंशन। कभी इस बात को अगर थोड़ा सा सोचा जाए, एक टाइम पे लड़कियां ऐसे थी जो हाथ पे तलवार लिए किसी का गला भी काट सकती थी और उनको हिचकिचाहट भी नहीं होती थी। तब वो योद्धाएं थी। आज हम क्या बन गए हैं? क्या अगर आज हमारे हाथ पे किसी ने तलवार दे दिया और किसी ने कहा कि जाओ तुम लड़ने के लिए, क्या हम जा सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें आज से ही लड़ना प्रैक्टिस करना चाहिए एंड ऑल दैट। मैं ये कह रही हूँ कि वो जो पहले एक स्ट्रेंथ थी, वो उस स्ट्रेंथ की बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ नहीं जानती कि उनमें स्ट्रेंथ है। हम जानते हैं हम में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, शक्ति की पूजा एक लड़की, एक देवी की ही होती है, शक्ति की पूजा। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी ना कभी एक ऐसी जेनरेशन की शुरुआत हुई थी जहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि जैसे मैं इसे कैसे कहूँ, जैसे हम बेचारे हो गए हो। जैसे ये बात ऐसी है कि जब लड़कियों के लिए स्टडीज़ और पढ़ाई लिखाई को शुरू किया गया, मैं बस एक सोच की बात बोल रही हूँ, जो भी हुआ जिन्होंने किया उन्होंने इस वजह से ये किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन लोगों ने ये किया था कि पढ़ाई लिखाई सबके लिए समान है, उन्होंने इस सोच को बढ़ावा दिया था कि जे कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें लड़की होना या तुम्हें लड़का होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसानों के लिए है। लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को ऐसे देखती है कि देखो लड़कियों के लिए भी पढ़ाई लिखाई की इंतज़ाम किया गया।
सोच ऐसी नहीं थी, जिन्होंने ये सब किया था उनकी सोच ऐसे नहीं थे कि ये देखो लड़कियों के लिए भी हुआ। जब हम चीज़ को ऐसे ही सोचते हैं कि देखो इस चीज़ को लड़कियों के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया, इसका मतलब एक जेंडर स्पेसिफिक कर दिया गया कि हाँ तुम्हारे अंडर में तो ये नहीं था, तो चलो अब तुम्हें भी ये दे दिया गया। यहाँ से ना एक ऐसे मेंटालिटी की शुरुआत, एक ऐसे सोच की शुरुआत होती है जैसे किसी ने हम पे दया कर दी हो, लेकिन वो है नहीं। जैसे स्टडीज़ हर किसी के लिए समान है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि इंसानों के लिए है। इंसान ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, राइट? जानवर तो नहीं करते। मैं उस सोच की उस बीज की बात कर रही हूँ। जो भी लोग ये करते हैं लाइक गैंग रेप और इस तरह की चीज़ें, पहले उस सोच को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या वो इस वजह से करते हैं कि उन्हें मज़ा आ रहा है? मुझे नहीं लगता, ये मेरी सोच है, मुझे नहीं लगता। वो करते ही इसी वजह से है, डर फैलाने के लिए। कि एक चीज़ को ज़रा समझ के देखो, आज तुम पे जो लोग मेहरबानी कर रहे हैं वही लोग कल तुम पे हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि मेहरबानी वही करते हैं जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, वही तो किसी और पे मेहरबान होते हैं। तो यहाँ पे सुपीरियर ये एक सोच है जहाँ से ये चीज़ आती है कि वो लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती, हम लड़के हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सोच फैमिली से भी आता है, जहाँ पे अगर कोई लड़की कहे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, पहली सोच यही आती है, तुम तो एक लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये पहली सोच ही ये आ जाती है। मतलब ये उनको कॉन्शियसली सोचने की भी ज़रूरत नहीं, ये आ जाती है। ये क्यों आती है, क्यों हो रहा, मतलब ये सोच आती भी क्यों? ये हमें भी आता है एक्चुअली बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, तब भी ये आता है। मैं जब अगर कुछ चीज़ें सोचूं कि मुझे आज ये करना है या फिर मुझे ये करने जाना है, सब मुझे तक आती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि ये आज जो हो रहा है ये नतीजा है, इसका कारण बहुत पीछे है, क्योंकि हमने एक तरह की सोच को एडॉप्ट कर लिया है। उस एडॉप्टेशन की गलती है जिस वजह से आज ये हो रहा है। तो मुझे ये लगता है किसी को सज़ा दे देने से ये प्रॉब्लम घटने नहीं वाला। पहले भी सज़ा दिए गए हैं लोगों को, क्या ये उससे ये रुक गया है? नहीं रुका। और अगर उस सोच को नहीं बदला गया ना तो ये कभी नहीं रुकेगा। और मेरे चैनल को जो भी लोग देखते हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे घर पे लड़के हैं, उनको ये मत सिखाओ कि वो तो लड़की है, इसके लिए उसे अलग तरीके से ट्रीट करो। इस बात को सिखाओ तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। इंसान होने के नाते एक इंसान को और एक इंसान से इंसानों की तरह ही ट्रीट करना होता है। तुम लड़के हो इसलिए उसको लड़कियों की तरह ट्रीट करो, तुम लड़की हो इसलिए उसे वो लड़कियों को जैसे ट्रीट करता है वैसे ट्रीट, ये मत करो। हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं लड़का और लड़की। ये लड़का लड़की कोई डिवाइड करने की चीज़ नहीं है, हम इंसान हैं, यही सबसे बड़ी बात है। इंसान होके हम इंसानों जैसे ही बिहेव करेंगे, जानवरों जैसे बिहेव तो नहीं करेंगे ना। ये जो सोच होता है ना कि लड़के हो इसलिए इस तरह से होना है, लड़की हो इसलिए इस तरह से होना है, यही वो बीज है जो फैमिली दर फैमिली, जनरेशन दर जनरेशन ये चलता आ रहा है। और तभी एक लड़कों को लगता है, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि एक स्टडी हुआ था, एक जर्नलिस्ट ने शायद ये स्टडी किया था कि जो लोग भी क्राइम करते हैं उन लोगों के पीछे की मेंटालिटी क्या होता है,
कि सपोज किसी ने किसी को खून कर दिया या फिर गला दबा दिया या फिर ऐसे कुछ जो नो लाइक बिग काइंड ऑफ क्राइम होते हैं, तो जितने भी लोग ऐसे खून करते हैं, मर्डर करते हैं, उन लोगों को ना एक एहसास होता है कि हाँ जो मैंने किया वो हिट ऑफ द मोमेंट हो गया, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था या फिर मुझसे वो हो गया किसी तरह से। लेकिन जो रेपिस्ट होते हैं उनको ऐसा कोई भी एहसास नहीं होता कि उन्होंने ये गलत किया। उनको लगता है कि एक लड़की के साथ ऐसे होना ही चाहिए, उसे जैसे बिहेव करना था उसने ऐसे बिहेव नहीं किया और इसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। लाइक तुम्हें एक तरह से चलना था, तुमने ऐसा नहीं किया और इसीलिए मैंने तुम्हें ये पनिश किया। उनको लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ और मैं इसे ऐसे पनिश करूँगी। क्या ये सच बात है? क्या लगता है कि ये एक, और ये जो मेंटालिटी है ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? उनको किसी ने सिखाया तभी ये आया, राइट? उन्होंने भी, उन लोगों ने भी अपने फैमिली में यही देखा कि लड़कियों से अलग तरीके से ट्रीट करो और लड़कों के साथ अलग तरीके से ट्रीट करो। ये अलग होना ही प्रॉब्लम है। हम सपोज, क्या एक लड़का एक लड़के के रेप करता है? नहीं करता। क्या एक लड़की एक लड़की का रेप करता है? नहीं करता। हाँ, होता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो वो अलग किस्म के हैं, वो उसकी प्रॉब्लम कभी और डिसाइड कर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है, एक लड़का एक लड़की की रेप करता है। क्यों? इसी अलग सोच की वजह से। तो अगर ये सोच एक कर दे कि हम इंसान हैं, बस इस एक सोच को, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते इंसानों जैसे बिहेव करेंगे, जानवर जैसे बिहेव नहीं करेंगे हम। हाँ पता है, हमारे अंदर भी वो जानवर जैसे इंस्टिंक्ट है, लेकिन जानवर सोच नहीं सकते। हम सोच सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा। और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज से, अभी से, हमारे जो ये प्रेजेंट फैमिलीज़ है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर पे एक लड़की पैदा हुई तो उसके साथ अलग ट्रीट नहीं होगा, और घर पे अगर लड़का पैदा हुआ तो उसके साथ भी अलग ट्रीट नहीं होगा। लड़का लड़की हो या लड़का, उन दोनों को ही ये सिखाना है कि तुम इंसान हो, इंसानों जैसे ही बिहेव करोगे, और वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो तुम्हारे सामने तुम्हारी जेंडर की हो या फिर ऑपोजिट जेंडर की हो, तुमसे अमीर हो या गरीब हो, इंसान होने के लिए अमीर गरीब या फिर जेंडर की अलग होना, इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इस सोच की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने भी ये देखा है, एक्चुअली हर लड़की को ये देखना पड़ता है अपने फैमिली में, फिर इसी फैमिली की वजह से ही, हाँ ये जो हुआ एक्सट्रीम है, जिन लोगों की फैमिली एक्सट्रीम में पहुंच जाती है उन लोगों की फैमिली से ही इस तरह के लोग आते हैं कि एक लड़की को ऐसे मैं यही बोलना चाहती हूँ, उन लोगों ने इन चीज़ को इंजॉय नहीं किया था। वो लोग जब कर रहे थे उनकी मेंटालिटी यही थी कि मैं इसको पनिश कर रही हूँ। और यही पे तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग पहले दया करते हैं वही बाद में पनिश करने के लिए उतर आते हैं। उन्हें लगता है कि हम पनिश कर सकते हैं क्योंकि हम सुपीरियर हैं। यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है, यहाँ पे एक ही सुपीरियर है और ये ईश्वर। यहाँ पे कोई इंसान सुपीरियर नहीं है। हर एक इंसान के पास एक ही चीज़ है, 2 हाथ 2 पैर, एक सर, एक बॉडी। और भी शायद बहुत कुछ है, लेकिन अगर बस इस बीज को अगर हम अपने अंदर डाल दें ना, उस पेड़ को उखाड़ के कि तुम लड़की हो इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम लड़के हो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, उसको उखाड़ के अगर इस बीज को डाल दिया जाए ना कि मैं इंसान हूँ और मैं इंसानों जैसे बिहेव करूँगी,
शायद हम चेंज की एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। और मुझे किसी को ये नहीं कहना कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, कोई ऐसा क्यों कर रहा है, बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर घर की प्रॉब्लम है। ये एक वन टाइम प्रॉब्लम नहीं है, ये हर दिन की प्रॉब्लम है। अगर सोच नहीं बदला तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगा। जिन्होंने किया उनको शायद सज़ा मिल जाएगी, क्या सज़ा मिलेगी उनको? जो घटा ने जिसके साथ ये हुआ, कि क्या वो इंसान वापस आ सकता है? क्या जिन लोगों के परिवार में ये हुआ, क्या वो लोग कभी इस चीज़ से पूरी तरह से निकल सकते हैं? और जिनको सज़ा देंगे उनको क्या सज़ा देंगे? फांसी की, या फिर बहुत दिनों के लिए जेल में रहने की? तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है? जो लोग ऐसे कर सकते हैं उनको और किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो लोग ऑलरेडी जानवर बन चुके हैं। उनके लिए और शायद उनको अगर रिहैब में भी भेज दिया गया तो क्या होगा? 3 वाला खाना मिलेगा, दोस्त बनेंगे, मजे करेंगे। ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी को सजा, ऐसे किसी की मेंटालिटी को चेंज किया जा सकता है। मेंटालिटी तभी चेंज होगी जो ये सबको होते हुए देख रहे हैं, वो अगर खुद को चेंज करेंगे तभी एक सोसाइटी बदल सके। क्योंकि सोसाइटी उन लोगों से बनी नहीं है, सोसाइटी हम लोगों से ही बनी है। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो फिर कभी एक दिन ऐसे घटना घट जाएगी। ये मेरी सोच है। अगर किसी को पसंद आए तो, या फिर किसी को अगर ऐसा लगे कि शायद उनके साथ मेरी सोच मैच कर रही है, तो इस वीडियो को शेयर करना या ना करना ये जो लोग देखते हैं मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस सोच को बढ़ावा देना चाहिए तो पहले खुद अडॉप्ट कर लो, ट्रस्ट में। क्योंकि जब हम खुद एक सोच को अडॉप्ट करते हैं ना, हमारे बातों से वो फैलता है। तो अगर एक भी इंसान इस सोच को अगर अडॉप्ट कर लिया ना, तो अगर वो और 5 लोगों के साथ जब बात करेगा ना तो इसी सोच को फैलाएगा। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि शेयर करना ना करना ये जो देखते हैं मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सोच सही है तो पहले खुद से शुरुआत करो। बस इतना ही। नमस्ते।